हेलो दोस्तों। आज जो स्टॉक का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसे ग्रुप से रिलेट करती है जिसका कॉन्ग्लोमेरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो कॉन्ग्लोमेरेट जी इज लाइक कि वो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल में है। जी जैसे कि सीमेंट हो गया, टायर हो गया और बहुत सारे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जेके ऑर्गेनाइजेशन। जेके से याद आया कि देखिए सर हाँ। बहुत पुरानी कंपनी में, बिल्कुल। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी हम्म। राधा आई वुड से कंपनी। बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत सालों से इंडिया के अंदर अपना बिजनेस चला रही है। तो हम्म। आज इसी कंपनी या इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एक स्टॉक चूज करके लेके आए हैं जो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रांग है, दैट इज जेके ऑर्गेनाइजेशन। तो जेके ग्रुप आपने नाम सुना ही होगा। तो जी इसी ग्रुप के अंदर की एक कंपनी हम लोग आज लेके आए हैं जिसका एनालिसिस हम लोग चार्ट्स के ऊपर करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है जेके सीमेंट। और इसी के साथ मैं शरद सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चार्ट शेयर करें और हम्म। व्यूज शेयर करें। और जैसे आप चार्ट शेयर कर रहे हैं उसके साथ सर लेट्स वेलकम टू आवर फाइव सर्कल टीम। आज पूरी टीम हमारे साथ में है। शरद सर, ओम प्रकाश सर, मनीष सर एंड देवेंद्र सर है, हमारे मेंटर राहुल सर। तो सर लेट्स गो डायरेक्टली ऑन अ चार्ट। सिंपल रखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग रखेंगे आपके लिए। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। जेके सीमेंट है स्टॉक का नाम। मैं दिखा देता हूँ आपको डेटा। ये एक 3 साल से एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक ठाक काम किया है इसने। तो एक ये सपोर्ट है, इसके साथ में एक हमें एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी के लिए वीकली पे सिर्फ इतना ही मैं आपको दिखाऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिंपल सिंपल। ठीक है जी। अ, इस रेजिस्टेंस को हम वापस रिकॉल करेंगे, ये हमारी हेल्प करने वाला है आगे। डेली चार्ट पे चलते हैं। मैं ऑटो कर दूंगा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे ये थोड़ा सा मेरा रीजन था कि वीकली पे मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि वीकली पे जो सपोर्ट था वो थोड़ा ठीक दिख रहा था, इस वजह से कि जिससे कि डेली में जब हम जाएं और छोटे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाएं तो कॉन्फिडेंस मिले और कुछ हम कनेक्ट कर पाए पीछे से। जी। तो ये एक ऐसा चैनल है, चैनल में काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है स्टॉक चैनल के अंदर। अ, इसी पे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है चैनल के साथ में। इसको और थोड़ा पुख्ता करने के लिए, थोड़ा सा और लेजिटिमेसी इसकी चेक करने के लिए एक ईएमए हमने लगाया है। ईएमए आप देखेंगे तो पास्ट में अच्छा खासा काम किया इसने, जब तक इसके नीचे रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह हुआ है, उसके बाद इस पे कई बार सपोर्ट लिया है इसको। ये देखेंगे आपकी पूरी जर्नी इसने अच्छे से कैप्चर किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था। तो अभी सपोर्ट के पास दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट जोन में ही है। जी। तो आ, कुछ ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल रखेंगे। अब आपको यहाँ से दिखाते हैं कि कितना हम यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से जी, जी। कितना मूव हमें मिल सकता है। हुँ। हमें ये जो चैनल का मिड है यहाँ तक 18 to 19% का ऐसा लगता है कि मूव मिल सकता है। हमने बात की थी कि वीकली में एक हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था, उसको रिकॉल करेंगे। तो यहाँ पे वो भी कनेक्ट होता हुआ दिखता है, तो ऐसा लगता है कि काफी ठीक ठाक रेजिस्टेंस है और यहाँ तक तो मूव मिलना चाहिए। हुँ। तो जी, ये तो हो गई हमारी रेजिस्टेंस की बात। और अ, कि कितना ऊपर जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस है, हम हमेशा 100% ठीक नहीं हो सकते। हर तरह की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से अच्छा बाउंस बैक आना हुँ। चाहिए। जी, जी। लेकिन हमें ये भी मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ से अगर नीचे गया हुँ। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, क्या हो सकता है। तो मैं दूसरी चीजें हटा देता हूँ, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ चार्ट को। तो ये हमारा जो ये लेवल है, दिस इज अराउंड 2886, 2885 या 80 मान लीजिए, ये हुँ। हमारा स्विंग लो है डेली का लास्ट। हुँ। तो अगर इसके नीचे जाता है तो ये हमारे लिए बेकार हो जाएगा। ये मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ दोनों को। नीचे की तरफ 8% का स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ 18 से 19% का टारगेट है। तो 1:2 से अच्छा रेशो आ रहा है हमारा। रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशो है 1:2 से भी अच्छा है, क्योंकि 8 to 16 होते हैं तो उससे ज्यादा है। ये जो स्टॉप लॉस है ये है कैश, कैश में जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए। अगर जी। आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं, एफएनओ में करेंगे, तो आपके स्टॉप लॉस और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। हुँ। तो इस तरह से मैंने आपको
स्टॉप लॉस भी दिखा दिया, टारगेट भी दिखा दिया। ये कैश सेगमेंट के लिए था ये स्टॉप लॉस। जी जी ओम जी। प्रकाश सर, क्या बोलना चाहते हैं सर? शरद जी, दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी पहले तो आपने ये जो इसकी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी के लिए जो लाइन खींची ना, वो थोड़ी दिख नहीं रही। इफ यू कैन थोड़ा सा इसको बोल्ड कर सकते हैं क्या, स्ट्रक्चर लोग की लाइन को? जी। ओके, हाँ जी, अभी अभी बहुत क्लियर है। इसका मैं यही बदल देता हूँ सर। जी ओके, थैंक यू शरद जी। दूसरा मैं पूछ रहा था कि चूंकि जेके सीमेंट एफएनओ सेगमेंट में भी है, तो क्या हम इतने अच्छे लेवल पे है तो क्या किसी स्ट्रैटेजी के साथ में हम इसको एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं क्या? कोई या कोई ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह भी आप सजेस्ट करते हैं क्या सर, अभी? देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक है, तो स्ट्रैटेजी से ही जाना चाहिए। वन वे हम सोचें कि हम फ्यूचर खरीद लें या फिर कॉल खरीद लें, उसमें रिस्क रहता है। फ्यूचर में रिस्क रहता है कि अगर उल्टा आ गया तो, क्योंकि पूरे लॉट साइज का नुकसान देगा आपको। और कॉल खरीदने में ये है कि अगर रेंज बाउंड हो गया तो जो सारा कॉल का पैसा है वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्ट्रैटेजी में जा सकते हैं, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड में जा सकते हैं कि यहाँ पे जाके हमने एक कॉल खरीद लिया और थोड़ा ऊपर जाके इस लेवल पे या और किसी लेवल पे एक कॉल सेल कर दिया। और अगर फ्यूचर में ही जाना है तो फ्यूचर बाई करा, और एट द मनी का जो है पुट बाय कर लिया। सारा कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। अगर टाइम के हिसाब से हमने नहीं करा तो गड़बड़ होने के चांसेस है, लॉस लगने के चांसेस है। स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस की लिमिट रहेगी कि इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो वो, और उतना हमें क्या कहते हैं, उतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बजाय कि नेकेड जाने के। नेकेड में तो पूरा पूरा लॉस होने का चांसेस रहते हैं। जी हाँ, थैंक यू शरद जी। इसका मतलब आप दो स्ट्रैटेजीज व्यूअर्स के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, एक तो बुल कॉल स्प्रेड जी। और दूसरा कॉलर स्ट्रैटेजी। कॉलर भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप, हाँ कॉलर, कॉलर में फिर आपको क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे फ्यूचर बाय किया, ओके। एट द मनी का पुट खरीदा, और पुट के थोड़े से पैसे, क्योंकि पुट में खर्चा होता है, एट द मनी का अच्छा खासा महंगा रहेगा, गिरा भी है तो प्राइस भी थोड़े ऊंचे रहेंगे, तो आप ऊपर की एक कॉल बेच सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आपको अपने किसी सेंसिबल में या ऑब्स्ट्रा में जाके प्लीज चेक कर लीजिए कि वहां पे आपका मैक्सिमम लॉस की क्या लिमिट है, क्या प्रॉफिट आपको मिल रहा है, कैसे किस तरह से चलेगा, तो क्या होने वाला है। वो सब प्लीज मैनेज करके चलें, वो देख के चलें, मान के चलें कि आपको इतने तक का लॉस और इतने तक का प्रॉफिट हो सकता है, तभी जाके ट्रेड करें। जी मनीष जी, बोलिए सर। सर मुझे एक एडवाइस दीजिए सर। जी सर अभी मुझे बनवाना था, अपने घर का ऊपर वाला रूम एक बनवाना था, तो जी पैसे वैसे कुछ थे नहीं। तो ओम जी प्रकाश सर ने रैपको रैपको होम लोन्स पे कितना बेहतरीन वीडियो बनाया सर, कि मेरा जी दिल आ गया सर उस पे। तो मैंने सोचा कि अब रैपको से ही मुझे होम लोन लेना है। तो वो होम जी लोन वाली समस्या तो मेरी सॉल्व हो गई सर। जी। अब मेरा एडवाइस ये बताइए कि मुझे जो सीमेंट की बोरियां उतरवानी है घर में, वो किस कंपनी को उतरवा दें सर? सर जेके की उतरवा लीजिए, बिना जेके सोचे की? समझे। जी। बिल्कुल माना हुआ है सर, एकदम टेस्टेड है। देखिए ब्रांड में कोई कमी नहीं है सर, ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रुप बहुत अच्छा है, पुराना ग्रुप है, जैसे कि प्रसाद ने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बताया तो था। सर मनीष जी, लगे हाथ चेक भी कर लीजिए कि जेके सीमेंट का स्टॉक है तो फिर बोरी में डिस्काउंट देते नहीं देते। हाँ, क्योंकि इतना जब अगर करवाएंगे, एक एक बोरियां उतरवाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। और अगर शरद सर ने इतना बेहतरीन एनालिसिस किया है कि थोड़े ये ले लेंगे, तो बड़ा मेरा कंपनसेट हो जाएगा सर। यस सर। तो जी बड़ा सर। ये आपने बड़ा काम बनवा दिया सर, मेरा बढ़िया किया सर। जी चलो जी। ठीक है। तो मेरा एनालिसिस तो यहीं पे खत्म होता है, बहुत सिंपल था, छोटा सा एनालिसिस था। बाकी सर कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे मनीष जी? बिल्कुल सर। हम लोग सबसे पहले तो ये कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है। हम लोग जो भी ये प्लान आपके सामने लाते हैं, ये सब ट्रेडिंग आइडिया है, आपके लर्निंग पर्पस के लिए भी हैं। और साथ में अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, वित्तीय सलाहकार से एक बार संपर्क करें, सलाह करें, और उसके बाद ही इसमें निवेश करें। और दूसरी बात ये हमारे व्यूवर्स के लिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो आप लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ करिए, क्योंकि हम अपडेट उसी पे ही देते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन बटन एक्टिवेट हो गया है, जिसको ज्वाइन बटन के नाम से, जिसको ज्वाइन करके आप लाभ ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं प्रीमियम कंटेंट का। और जी वो जो प्रीमियम कंटेंट हम उसमें अपलोड करते हैं, हम उसमें देते हैं, वो अभी लास्ट करीब 10 से 15 दिन में
उन्होंने एक दो तीन स्टॉक ने एक से बढ़कर एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो मुझे थोड़ा सर ओम प्रकाश सर थोड़ा बताइए कि कितना परसेंटेज तक का रिटर्न आ गया अभी हाल में ही जो हम लोगों ने दिए थे अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली मनीष जी, इसका एग्जैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो अपने ऊपर नीचे हो जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर शरद जी हाँ दें तो बिल्कुल ज्यादा सर, ठीक चलिए सर रहेगा। बिल्कुल देखिए, जरा सर। एक स्टॉक का मैंने देखा था जो कि काफी ऊपर हो गया था, पर इतनी मार्केट में जी जी, गिरावट के बाद भी अभी भी मेरे ख्याल 5.5 से 6% छह पॉजिटिव है। परसेंट ऊपर हाँ है, सर, हाँ हाँ। तो ऑलमोस्ट सर 17% तक रिटर्न दिया था उसने डैमर स्टॉक देने के बाद। जी जी जी, तो तो जब इंडेक्स में इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आती है तो थोड़ा सा माहौल हाँ हाँ खराब होता होता है, है, तो उसी मूवमेंट वजह से होता है। सेंटिमेंट टाइम बीइंग तो थोड़ा सा। बिल्कुल देखिए हमारे टीम मेंबर्स ने सारी चीजें एग्जैक्ट बताया आपको कि इसके बाद भी वो रिटर्न 5 से 6% का अभी दे रहा है, रिटर्न अच्छा आ रहा है स्टॉक। तो अगर आपको इसका एडवांटेज लेना है तो उसको ज्वाइन करें। उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखे हुए हैं, दैट इज ओनली 299 विच इज नथिंग। तो आप इसका एडवांटेज लीजिए और इसको ज्वाइन करिए और प्रीमियम कंटेंट का एडवांटेज पूरा लीजिए। तो इसी के साथ अब हमें समय आ गया अपने पैनलिस्ट से थैंक यू बोलने का। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सारी चीजें एक्सप्लेन करी सिंपल लगकर। और व्यूवर्स आप भी बिल्कुल हमारे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए बिल्कुल अगर लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए आइडिया के साथ। थैंक्स टू यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अ ब्यूटीफुल सेशन टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द चैनल। थैंक्स टू यू ऑल।